केमिस्ट्री लेक्चर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाजी में जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनमें आपका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर लैंथेन ऑयल एंड एक्टिन ऑयल का अध्ययन कर रहे थे। ये क्लास में थर्ड यूनिट है लैंथेन ऑयल एक्टिन ऑयल। लैंथेन ऑयल अपने पास में डिटेल में चल रहा था, लैंथेन ऑयल है, इसको हम डिटेल से पढ़ रहे थे। इसमें हमारे पास में काफ़ी चीज़ें हो गई थी, जैसे इनका परमाणुकीय आकार है, इनकी ऑक्सीजन अवस्था है, साथ में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैंथेन ऑयल संकुचन क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। लैंथेन ऑयल संकुचन या लैंथेन ऑयल कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेन ऑयल कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेन ऑयल संकुचन के जो प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में लैंथेन ऑयल संकुचन का मतलब ये है कि हमारे पास में जो परमाणु का आकार है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा था परिलक्षण प्रभाव। इन दो चीजों के ऊपर परमाणु के आकार निर्भर करता है। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम जानते हैं, इसको हम जेड इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम एस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। देखो हमारे पास में जो लैंथेन ऑयल संकुचन है इसको हम समझने के लिए देखो ये नाभिक है, इसके नाभिक के बाहर ये हमारे पास में 4F अक्सर, ये हमारे पास में 5D और ये हमारे पास में 6S। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4F लैंथेन ऑयल संकुचन है, इसमें जो 4F अक्सर में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसमें 40 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं और फिर हमारे पास में डी में हमारे पास में इनका जो प्रभाव होता है मुख्य रूप से डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के आकार में पड़ता है। तो यहाँ पे जो 4F अक्सर के इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के नजदीक होने के कारण, ये नाभिक के क्या है, नजदीक है, और नाभिक के नजदीक होने के कारण ये नाभिक से परबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो परिलक्षण प्रभाव है इसका मतलब ये है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। यानी कि ये 4F अक्सर के इलेक्ट्रॉन यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को परिलक्षित करते या इनके ऊपर इनको बाहर की ओर परिलक्षित करते या प्रतिकर्षण बल लगाते तो परमाणु आकार में क्या होती, वृद्धि होती। लेकिन होता क्या है, 4F अक्सर अपना कार्य न करके यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को उतनी प्रबलता से प्रतिकर्षित न करके ये नाभिक के द्वारा अधिक बल से क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास में जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण का बल क्या होता है, कम होता है। यानी कि वहां पे एस इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, और जहां भी एस इफेक्ट कम होता है वहां पे परमाणु के आकार में कमी नजर आती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो 3D 4D 5D और 6D श्रेणियां हैं, ये हमारे पास में स्कैंडियम टाइटेनियम बेरिलियम वाली है, ये हमारे पास में ट्रिटियम जिर्कोनियम नाइट्रियम और ये हमारे पास में लैंथेनम हैफनियम और टैंटियम। इसके प्रभाव को देखने के लिए हमारे पास में 3D से 4D में जाते हैं। ये हमारे पास में तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। तीसरे वर्ग के ऊपर लैंथेन ऑयल संकुचन का प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि लैंथेन ऑयल जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं वो कहाँ आते हैं, तीसरे और चौथे वर्ग के मध्य स्थित होते हैं, यानी वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैंथेन ऑयल संकुचन के कारण परमाणु के आकार में कमी आती है, उसका हम अवलोकन करें।
देखो जिरकोनियम का आकार होता है 160 पिकोमीटर और हॉफनियम का आकार होता है 159 पिकोमीटर। 159 पिकोमीटर। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे n का मान बढ़ता है, यानी कोष्ठकों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार क्या होगा? वहां पे बढ़ेगा, यानी वहां पे जेड इफेक्ट क्या होगा? कम प्रभावी होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ की बात करें, यहाँ लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, और लैंथेनाइड संकुचन का मतलब ये है कि हमारे पास में देखो नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन क्या करते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब दोनों पास में 4 है, कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 14 क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। और अपने पास में नया कोश जुड़ेगा, वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 में क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, हमारे पास में जो नाभिक है वो क्या होगा? इसका नाभिक का आकर्षण बल क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। दूसरा कारण ये है 4 है कक्षक के जो कक्षक है, ये नाभिक के नजदीक स्थित होने के कारण यह नाभिक के द्वारा अधिक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा संयोजित हो जाता है, जिसके कारण यह 5d और 6s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को उतने प्रबल बल से प्रतिकर्षित नहीं कर पाता। उस स्थिति के अंदर इनके जो परमाणु आकार है उसमें कमी आती है, जो हमें यहाँ पे चौथे वर्ग में दिखाई दे रही है 4d से 5d में जाने पर। यानी 4d से 5d में जाने पर यहाँ पे देखो इसका आकार 160 पिकोमीटर था, यहाँ पे 159 पिकोमीटर, यानी आकार में लगभग सी समानता नजर आई है। इसका मुख्य कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन के और भी प्रभाव है। पहला प्रभाव की बात करें, हमारे पास में जो 39 नंबर का तत्व है ट्रिटियम, इसका जो परमाणु आकार है, इसका परमाणु आकार है वो हमारे पास में भारी लैंथेनाइड के लगभग समान होता है। यानी इसके गुणों की समानता हम भारी लैंथेनाइड जैसे होल्मियम, इरिडियम, इनके साथ में इनके परमाणु आकार, घनत्व, ठीक है, आयनन हो, उनकी तुलना कर सकते हैं। ये इसका पहला प्रभाव हो गया। पहला प्रभाव ये है जो हमारे पास में 4d कक्षक का इलेक्ट्रॉन 39 वाला ट्रिटियम, यह लैंथेनाइड संकुचन के कारण इसके आकार हमारे पास में लैंथेनॉइड के जो भारी लैंथेनॉइड है, होल्मियम, इरिडियम, इनके आकार में लगभग समानता नजर आती है। इनका आयनन विभव भी क्या होता है? लगभग समान होता है। इनका घनत्व भी क्या होता है? लगभग समान होता है। दूसरा ये है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु आकार में क्या आती है? कमी आती है। यानी लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनॉइड संकुचन प्रोपोर्शनल 1 परमाणु आकार। अब लैंथेनाइड संकुचन होगा तो वहां पे आकार में क्या आती है? कमी आती है। तीसरा हमारे पास में ये है जो लैंथेनाइड संकुचन है उसका प्रभाव घनत्व में पड़ता है। यानी हमारे पास में 5d, जो हमारे पास में 5d का एलिमेंट्स का जो घनत्व है वो 4d की तुलना में लगभग दुगना होता है। ठीक है, ये सभी पास में लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव हो गए हैं। और लैंथेनाइड संकुचन मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो 4 कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा अधिक बल से आकर्षित होने के कारण वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण परमाणु आकार में कमी नजर आती है, जिसको हम लैंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लैंथेनाइड संकुचन के अंदर मुख्य क्या है? इसमें यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जेड इफेक्ट मैक्सिमम होने के कारण यहाँ पे परमाणु आकार में जो कमी नजर आती है, ठीक है, यानी कि चौथे से 5वें वर्ग में उसका जो मुख्य कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन है। ठीक है, अब आगे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हम लैंथेनाइड संकुचन का। यानी हमारे पास में जो लैंथेनॉइड है इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म, देखो चुंबकीय गुणधर्म डिपेंड करते हैं। तो चुंबकीय गुणधर्म है मुख्य रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट्स का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किस पे डिपेंड करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यानी कि चुंबकीय गुणधर्म
चुंबकीय गुणधर्म प्रोपोर्शनल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोपोर्शनल चुंबकीय आघूर्ण ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी तत्व है, कोई भी हमारे पास में धातु है, उस धातु में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसके चुंबकीय गुणधर्म उतने ही क्या होंगे, अधिकतम होंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने पर चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, अधिकतम होगा। अब देखो संक्रमण तत्वों के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो मुख्य रूप से म्यू एस यानी चुंबकीय चक्कर गति पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि हम बात करें, ये हमारे पास में नाभिक है, इस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, उसी के अनुरूप हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। उस कंडीशन में यह दो प्रकार की गति रिप्रेजेंट करता है। एक हमारे पास में चक्रण गति है, ठीक है, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, म्यू एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे अपने पास में अपने अक्ष पे या कक्षीय गति करें, जिसको म्यू एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो संक्रमण तत्व हैं, यानी कि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की बात करें तो डी खंड के तत्व हैं, उनके चुंबकीय आघूर्ण केवल म्यू एस पे डिपेंड करता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो म्यू एस यहाँ पे जो म्यू एल है उसका मान क्या होता है, नगण्य होता है, यानी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है या अक्षीय गति है वो क्या होती है, वहाँ पे शून्य गति है, वो हमारे पास में है, नगण्य है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए म्यू बराबर √n+2 भॉर मैग्नीट्यूड, इस सूत्र की सहायता से हम संक्रमण तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जो एफ खंड के तत्व हैं, एफ खंड के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हम इस वाले फॉर्मूले की सहायता से अंतः संक्रमण तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो इस सूत्र के द्वारा आया मान है और जो प्रायोगिक मान है उन दोनों में काफी विविधता नजर आती है। जिसका मुख्य कारण क्या है, जिसका मुख्य कारण ये है कि अंतः संक्रमण के तत्वों के जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है, चुंबकीय आघूर्ण का मान यानी म्यू का मान है, वो म्यू एस और म्यू एल इन दोनों पे डिपेंड करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, उन तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति उन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। उसी कारण हमारे पास में संक्रमण तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण यदि हम म्यू बराबर √n+2 भॉर मैग्नीट्यूड की सहायता से निकालते हैं तो उनके मानों में हमारे पास में विभिन्नता नजर आती है, ठीक है। जिसका मुख्य कारण ये हो गया कि हमारे पास में जो एफ एलिमेंट्स है, एफ एलिमेंट्स का चुंबकीय आघूर्ण यदि हम चुंबकीय आघूर्ण है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि वो हमारे पास में अक्षीय गति और चक्रण गति उन दोनों पे निर्भर करता है। इस कंडीशन में हमारे पास में इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होगा जिसकी सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में फॉर्मूला है लैंथेनाइड सॉल्यूशन बराबर या लैंथेनाइडों का चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर, इसका फॉर्मूला है √4s
अंडर रूट 4s s प्लस 1 अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस l प्लस 1 और मैग्नेट। यानी कि सूत्र की सहायता से हम लैंथेनाइडों का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहां पे s बराबर हमारे पास में है कुल, तो हमारे पास में s मतलब इस पे कुल चक्रण कोणीय आघूर्ण और l है वो कुल अक्षीय या एंगुलर कोणीय आघूर्ण। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंतः संक्रमण के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है उन दोनों पे निर्भर करता है। इसलिए हम लैंथेनाइडों का चुंबकीय आघूर्ण इस फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं, नहीं म्यू बराबर अंडर रूट n प्लस 2 और मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले की सहायता से हम केवल डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का ही चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। हमारे को लैंथेनाइडों का चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, अब आगे है एक नया हमारे पास एक वैज्ञानिक है रूजर एंड सॉन्डर्स। रूजर एवं सॉन्डर्स नामक वैज्ञानिक ने लैंथेनाइडों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला प्रतिपादित किया, म्यू एल एस बराबर 3/2 प्लस फिर हमारे पास में बड़ा कोष्टक और फिर एस प्लस 1 और फिर हमारे पास में है माइनस एल और एल प्लस 1 और नीचे 2j प्लस 1 और कोष्टक के बाहर अंडर रूट j प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो हमारे पास में लैंथेनॉइड है उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट j प्लस 1। इस फॉर्मूले की सहायता से यानी रूजर और सॉन्डर्स ने बताया कि हम लैंथेनाइडों का जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण जो हमारे पास में कक्षीय और चक्रण दोनों आघूर्णों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला हमारे पास में 3/2 प्लस s प्लस 1 माइनस l प्लस 1 बटे 2j प्लस 1 और फिर हमारे पास में अंडर रूट j प्लस 1 और मैग्नेटॉन। इस सूत्र की सहायता से हम सभी लैंथेनॉइडों का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में रूजर और सॉन्डर्स ने बताया कि यहाँ पे LS2 बन के जो हमारे पास में LS2 है उसको एक नई संख्या j के रूप में रिप्रेजेंट किया है। यानी जो हमारे पास में LS कपलिंग है, LS2 है, उसको एक नई संख्या के द्वारा रिप्रेजेंट किया है यानी j, और j का मतलब होता है हमारे पास में जो j है वो है फुल कोणीय समवेग चुंबकीय आघूर्ण। फुल कोणीय समवेग चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास में j आ रहा है, j हमारे पास में क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये हमारे पास में कुल कोणीय समवेग चुंबकीय आघूर्ण है j, और j हमारे पास में जो हमारे पास में LS कपलिंग है वो दो चीजों पे निर्भर करती है। यानी कि S कक्षक में हम मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये हमारे पास में 7 कक्षक है, 1 2 3 4 5 6 ये 7 कक्षक हैं। प्रत्येक कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो टोटल हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास में दो शर्तें हो सकती हैं कि हमारे पास में जो S कक्षक है वो या तो हमारे पास में अर्धपूरित यानी हमारे पास में आधे से कम भरा हुआ हो या आधे से अधिक भरा हुआ हो। यदि आधे से अधिक भरा होता है तो j का मान निकालते हैं, j बराबर L प्लस S, यानी हमारे पास में मोर देन हाफ फिल्ड। यदि हमारे पास में 7 कक्षक आधे से अधिक भरे हुए हैं यानी कि हमारे पास में F1 हो, F9 हो, F14 हो
कंडीशन पर है हो, उस कंडीशन में हम जे का मान कैसे निकालते हैं, जे बराबर एल प्लस एस। और ये हमारे पास में एल माइनस एस कब आता है, लेस देन हाफ फिल्ड, लेस देन हाफ फिल्ड। यदि हमारे पास में एफ कक्षक आधे से कम भरे हुए हों, आधे से कम भरे हुए हों, उस कंडीशन के अंदर हम जो जे का मान है उसमें काम लेते हैं एल माइनस एस। ठीक है, ये जे बराबर एल माइनस एस, ये हमारे पास में लेस देन हाफ फिल्ड, लेस देन हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, और इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम जी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जी हमारे पास में कैसे होता है, म्यू एल प्लस एस बराबर जी अंडर रूट जे, जे प्लस 1 और मैग्नीट्यूड। और जी का मान हम इस फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हैं, यानी जी बराबर हो सकता है, जी बराबर 3/2 प्लस एस, एस प्लस 1 माइनस एल, एल प्लस 1 बटे 2 जे प्लस 1। ये हमारे पास में जी की वैल्यू है। जी हमारे पास में क्या है, ले लेंगे स्प्लिटिंग फैक्टर। जी बराबर पास में क्या है, ले लेंगे स्प्लिटिंग फैक्टर। ठीक है, जिसकी सहायता से भी हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले हमारे पास में लैंगिक डायोड के चुंबकीय गुणधर्म है, यानी कि चुंबकीय गुणधर्म मुख्य रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जिस कक्षक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही क्या होता है, अधिकतम होता है। अब देखो हमारे पास में संक्रमण के तत्व होते हैं। संक्रमण के तत्वों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो केवल इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति पर निर्भर करता है, यानी उसकी अक्षीय गति यानी म्यू एल के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसलिए उस कंडीशन में उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए एन प्लस ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे एन बराबर पास में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये पास में कितने हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड ये करता है कि हमारे पास में जो एफ कक्षक है, ठीक है, एफ कक्षक के अंदर जिनका चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन की चक्रण और कक्षीय दोनों गतियों पर निर्भर करता है। उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन यानी म्यू एल और म्यू एस, ठीक है, एल का मतलब हमारे पास में जो हमारे पास में अक्षीय गति है, एस का मतलब चक्रण गति, यानी कि हमारे पास में एस का मतलब है स्पिन, तो टोटल हमारे पास में चक्रण गति है टोटल स्पिन, और हमारे पास में म्यू मतलब क्या कोणीय आघूर्ण, और हमारे पास में अक्षीय कोणीय आघूर्ण है। इन दोनों पे निर्भर करती है। इन दोनों पे निर्भर करने के कारण यदि हम इस फॉर्मूले की सहायता से म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन की सहायता से यदि एफ खंड के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं तो इनका जो वास्तविक मान है या इनका जो प्रायोगिक मान है वो इस फॉर्मूले की तुलना में क्या है, भिन्न है। जिसका मुख्य कारण मैं दे दिया, इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण है वो म्यू एल और म्यू एस दोनों में निर्भर करता है। इसलिए इसका एक फॉर्मूला दिया गया, लैंगिक डायोड का चुंबकीय आघूर्ण अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस l n प्लस 1 बोर मैग्नेट्रॉन। लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की सहायता से हम मैक्सिमम जो अर्धपूर्ण विन्यास है यानी कि 4f7 या f7 जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए ये वाला मान उचित होता है। लेकिन आधे से कम भरे हुए आधे से अधिक भरे हुए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है उनके लिए हमारे पास में रूजल वेस मॉडल्सन है। रूजल वेस मॉडल्सन ने एक नया एक फॉर्मूला प्रतिपादित किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास में म्यू एल प्लस एल बराबर 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 बटे 2 जे प्लस 1 मेरे पास से बाहर अंडर रूट जे प्लस 1 और मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले को शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, इसको मैं जी मान लिया तो म्यू एल प्लस एस जी बराबर अंडर रूट जे प्लस 1। जी का मान निकाल लेते हैं, जी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो दैट
फिर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में रूजर सॉन्डर्स ने बताया यदि हमारे पास में एफ खंड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आधे से कम बना हुआ हो, लेस देन हाफ फील्ड, उस कंडीशन में जो हमारे पास में जे एल एस कपलिंग, जो हमारे पास में एल एस युग्मन है, इसको नया नाम दिया है रूजर सॉन्डर्स ने जे। ठीक है, उस जे की वैल्यू हम निकालते हैं एल माइनस एस की सहायता से निकालते हैं। और यदि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधे बराबर से अधिक हो, यानी F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 हो, उस कंडीशन में हम निकालते हैं J बराबर L प्लस एस मोर